मन विचलित हो गया, खड़ा रहना भी मुश्किल। चारों तरफ बस अपने ही दिखाई दे रहे थे। अर्जुन बोले, मुझे न विजय चाहिए, न राज्य न सुख। जिनके लिए सब कुछ चाहता था वही सामने खड़े हैं। ना मुझे जीत चाहिए ना यह युद्ध, ऐसे राज्य का क्या लाभ जो अपनों के खून से मिले। अर्जुन बोले, मुझे न विजय चाहिए न राज्य न सुख। जिनके लिए सब कुछ चाहता था वही सामने खड़े हैं। ना मुझे जीत चाहिए ना यह युद्ध, ऐसे राज्य का क्या लाभ जो अपनों के खून से मिले। यहाँ श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के श्लोक 28 से 32 तक। श्लोक 28। दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से यहाँ उपस्थित अपने इन स्वजनों सगे संबंधियों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मेरा मुख सूख रहा है। श्लोक 29। वेपतुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संस्ते हस्तात्वक चैव परिदहते। मेरे शरीर में कम थरथराहट हो रहा है और रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और मेरी त्वचा में बहुत जलन हो रही है। श्लोक 30। न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवत्। हे केशव, मैं अब यहाँ खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। मुझे केवल विपरीत अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। श्लोक 31। न च श्रोणुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे न कांक्षे विजयान कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारकर मैं कोई कल्याण नहीं देखता। मैं न तो विजय चाहता हूँ न राज्य और न ही सुखों की कामना करता हूँ। श्लोक 32। कि नो राजेन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वाह ये सामर्थे कांक्षतम नो राज्यम भोगाः सुखानि च। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य भोगों अथवा जीवन से क्या प्रयोजन, क्योंकि जिनके लिए हम राज्य भोग और सुखों की इच्छा करते हैं वे ही यहाँ युद्ध में खड़े हैं। इन श्लोकों में अर्जुन अपने ही संबंधियों को देखकर मोह और दुख में डूब जाते हैं। उनका मन भ्रमित हो जाता है और वे युद्ध से पीछे हटने का विचार करते हैं। In the first chapter of the Bhagavad Gita, verses 28 to 32 describe Arjuna's overwhelming emotional and physical distress upon seeing his family and friends on the battlefield. Bhagavad Gita chapter 8, verses 28 to 32. Verse 28, Arjuna said, O Krishna, seeing my own kinsmen gathered here with desire to fight, my limbs are failing and my mouth is drying up. Verse 29, my body is shivering and my hair is standing on end. My bow, Gandiva, is slipping from my hand and my skin is burning all over. Verse 30, I am unable to stand any longer and my mind seems to be whirling. I see only omens of misfortune. Oh Krishna. Verse 31, I do not see any good in killing my own kinsmen in this battle. O Krishna, I do not desire victory, nor a kingdom, nor the pleasures that come with it. Verse 32, O Govinda, what is the use of a kingdom to us? What use are these pleasures, or even life itself? Key summary of Arjuna's state. Arjuna's distress is categorized by both physical symptoms and moral dilemmas. Physical symptoms: weakness in the limbs, quivering body, drying of the mouth, skin burning, and his bow slipping from his hand.
mental state, he experiences a nervous breakdown or panic attack, feeling deluded and unable to think clearly. Moral dilemma, he questions the purpose of winning a war that requires killing his own relatives, concluding that such a victory would be joyless and immoral. जब जिंदगी में अपने ही लोगों के साथ कठिन फैसले लेने पड़े, तब मन डगमगा सकता है, डर, भ्रम और भावनाएं हावी हो जाती है। लेकिन ऐसे समय में हमें सिर्फ भावनाओं से नहीं, सही कर्तव्य, ड्यूटी और सत्य से निर्णय लेना चाहिए। सीख, मोह और डर से ऊपर उठकर सही निर्णय लेना ही सच्ची बुद्धि है। In life, when tough choices involve people close to us, we often feel fear, confusion, and emotional conflict. Dharma shows the right path. गीता का ज्ञान हर घर तक पहुंचने के लिए सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण। सब्सक्राइब फॉर डेली गीता ज्ञान। Follow for more Krishna wisdom. Don't miss next shlok. Subscribe now.